हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ चुकी है साथियों। सितंबर माह में एग्जाम है, तो इसमें 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, अंत तक बने रहिए साथ ही। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वो था नसीराबाद। कौन सा था? नसीराबाद। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब भड़का था? नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को भड़का था। राइट ऑप्शन ए। कब? 28 मई 1857। 3 नंबर प्रश्न, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल ने किया था। सी। राइट ऑप्शन, जयदयाल ने कोटा विद्रोह नेतृत्व किया था। जयपुर में 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम रहा था? देखो, जयपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके विद्रोह को दबा दिया गया था। सी। राइट ऑप्शन, दबा दिया गया। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो था कप्तान सॉवर्स। डी। कप्तान सॉवर्स। कोटा के राजा कौन थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था? उस समय कोटा के राजा थे राम सिंह। राम सिंह थे कोटा के राजा जब 1857 का विद्रोह हुआ था। जयपुर के तत्कालीन शासक कौन थे? जयपुर के तत्कालीन शासक थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। बी। राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, नसीराबाद विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ चले गए थे? जो नसीराबाद का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो सैनिक थे वो दिल्ली चले गए थे। राइट ऑप्शन बी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ उदयपुर के शासक कौन थे? मेवाड़ उदयपुर के शासक कौन थे उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था? उस समय थे महाराणा स्वरूप सिंह। ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को क्या सहायता दी थी? देखो, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी। क्या दी थी? शरण। बी। राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11, 1857 की क्रांति में जयदयाल कौन थे? 1857 की क्रांति में जयदयाल थे, वो थे कोटा के क्रांति के नेता। जयदयाल कोटा की क्रांति के नेता थे। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था सैनिक असंतोष। जो सैनिक असंतोष कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? जब क्रांति हुई थी उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा सरदार सिंह। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, बीकानेर ने क्रांति के दौरान किसका साथ दिया था? बीकानेर ने क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। प्रश्न नंबर 15, मारवाड़ जोधपुर के तत्कालीन शासक कौन? जो मारवाड़ जोधपुर के तत्कालीन शासक कौन थे? वो थे महाराजा तख्त सिंह। ए। राइट ऑप्शन, तख्त सिंह। प्रश्न नंबर 16, कोटा में अंग्रेजी निवासी कौन था जिसे मार दिया गया? जो अंग्रेजी निवासी थे मेजर बर्टन, उसको मार दिया गया था 1857 के विद्रोह के समय। प्रश्न नंबर 17, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? जो आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया गया था वो थे मैक मेसन। मैक मेसन के सर को आहुए के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था।
प्रश्न नंबर 18 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो ठाकुर कुशाल सिंह है उन्होंने अहुआ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, अहुआ। प्रश्न नंबर 19, 1857 के विद्रोह में अजमेर क्षेत्र में किसके अधीन थे? जो 1857 के विद्रोह में अजमेर क्षेत्र में किसके अधीन थे? ब्रिटिश सरकार। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किस रियासत ने के शासक ने क्रांति में अंग्रेजी सेना का साथ देकर नाइट की उपाधि धारण की थी? तो वो थी बीकानेर रियासत, बी बीकानेर। 21 नंबर, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे सुरक्षित क्षेत्र कौन सा था? अंग्रेजों का सबसे सुरक्षित क्षेत्र था एरिनपुरा, डी एरिनपुरा। प्रश्न नंबर 22, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों ने किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की थी? मेजर बर्टन की हत्या की थी, वो की थी कोटा में। राइट ऑप्शन ए कोटा। प्रश्न नंबर 23, जयपुर के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाने में क्यों असफल रहे? दिल्ली जाने में असफल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने रोक दिया था जयपुर के विद्रोही सैनिकों को दिल्ली जाने के लिए। कोटा विद्रोह के नेताओं में से कौन प्रमुख था? जो कोटा विद्रोह के नेताओं में जयदयाल, ये कोटा विद्रोह के नेता थे। प्रश्न नंबर 25, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मॉरिसन। भरतपुर ब्रिटिश रियासत में मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट था, राइट ऑप्शन सी। जयपुर के दीवान कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की जयपुर के दीवान थे दीनानाथ। दीनानाथ ने अंग्रेजों की सहायता की थी। कोटा का विद्रोह कितने समय तक चला था? कोटा का विद्रोह चला था 6 माह तक, सी राइट ऑप्शन 6 महीने। प्रश्न नंबर 28, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये दिया था एरिनपुरे के क्रांतिकारी ने, ए राइट ऑप्शन एरिनपुरा। किस स्थान पर विद्रोहियों ने सबसे पहले अंग्रेजी ध्वज उतारकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी? वो था एरिनपुरा, एरिनपुरा, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30, नसीराबाद के सैनिक विद्रोह के बाद कहाँ पहुंचे थे? नसीराबाद के जो सैनिक विद्रोह के बाद दिल्ली पहुंचे थे, बी दिल्ली। प्रश्न नंबर 31, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? जो सुगाली माता है, 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। प्रश्न नंबर 32, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उस समय धौलपुर के शासक थे भगवत सिंह। भगवंत सिंह राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो सैनिक सहायता भेजी थी वो थी करौली, डी करौली। प्रश्न नंबर 34, जयदयाल और मेहराब खान किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे कोटा विद्रोह से, जयदयाल और ये मेहराब खान। प्रश्न नंबर 35, अजमेर में 1857 की क्रांति का प्रभाव कम क्यों रहा था? सैनिकों की कमी भी रही थी, अंग्रेजों के मजबूत पकड़ के कारण, मेवाड़ के समर्थन, ये सभी थे, सभी सही है। अजमेर में 1857 की क्रांति का प्रभाव इसलिए कम रहा था। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने चरण दी थी? भीमजी चारण को
जोध सिंह ने शरण दी थी? राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 37, 1857 की क्रांति में राजस्थान में विद्रोहियों का अंतिम ठिकाना कौन सा था? विद्रोहियों का अंतिम ठिकाना था अहुआ। अहुआ, राइट ऑप्शन सी। 38 नंबर, जयपुर में सैनिक विद्रोह क्यों नहीं फैल सका? जयपुर में सैनिक विद्रोह इसलिए नहीं फैला क्योंकि महाराजा की नीतियों के कारण, अंग्रेजी फौज की शक्ति के कारण, विद्रोह नेतृत्व की कमी के कारण। ये तीनों ही सही होंगे। प्रश्न नंबर 39, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस रणनीति से राजस्थान में विद्रोह दबाया था? तो वो था स्थानीय राजाओं को साथ लेकर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, 1857 की क्रांति राजस्थान में कब तक पूरी तरह से समाप्त मानी जाती है? तो ये 1858 के मध्य तक, 1858 के मध्य तक राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त मानी जाती है। 40 में से कितने प्रश्न सही हो साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।